चैप्टर नंबर 4 है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में सबसे पहले फॉर्मूला है जो अपन नोट डाउन करेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर है डिस्टेंस फार्मूला। दो पॉइंट्स है ए और बी। ए पॉइंट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। दोनों पॉइंट में अगर डिस्टेंस है डिस्टेंस ए बी इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये x1 माइनस x2 लिए तो भी चलता, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस फार्मूला। दो पॉइंट है ए और बी, दोनों में अगर डिस्टेंस निकालना है तो फार्मूला अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। बाद में सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में p पॉइंट सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p which divide the join of the points A and B। A पॉइंट है x1 y1, B पॉइंट है x2 y2। पहला है इंटरनल इन द रेशियो m/n। सेगमेंट है ए बी। A पॉइंट है x1 y1, B पॉइंट है x2 y2। पॉइंट P डिवाइड्स इंटरनली, यानी A और B के बीच में P पॉइंट रहेगा, रेशियो है m/n। तो P के कोऑर्डिनेट्स कौन से लेना है? x कोऑर्डिनेट आएगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाय m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट आएगा m इंटू y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इंटरनल इन द रेशियो m/n आर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यदि P पॉइंट डिवाइड करता है एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n, सेगमेंट है ए बी। P डिवाइड्स एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n है, A से लेके P तक m, P से B तक है ये n। फॉर्मूला वैसा अप्लाई करना है mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, प्लस के जगह पे माइनस, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। सेकेंड नंबर एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n आर mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। यदि P पॉइंट मिड पॉइंट है, if P is the midpoint of segment AB, P divides AB into equal parts, that is midpoint। AB का मिड पॉइंट है P, AP इक्वल टू PB, एंड रेशियो m/n दैट इज 1:1। दोनों इक्वल रहेंगे तो 1:1, दोनों रेशियो इक्वल, यानी वो m/m मीन्स 1:1। तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n में m और n के जगह 1 रखना है। वी गेट x1 प्लस x2 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2, मिड पॉइंट फार्मूला। ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2। तो मिड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इसके बाद में सेंट्रोइड फार्मूला। सेंट्रोइड फार्मूला में ट्रायंगल है ABC। BC का मिड पॉइंट है D, ये AD हो गया मीडियन। सेकंड मीडियन BE, E is the midpoint of AC। थर्ड मीडियन CF, F is the midpoint of AB। Point of intersection of medians is called as centroid। Centroid means the point of intersection of medians। A point है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, C के कोऑर्डिनेट्स है x3 y3। ये हो गए वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सेंट्रोइड G के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। इफ A पॉइंट है x1 y1, B x2 y2, C x3 y3 आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड आर x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इफ A इज x1 y1, ये ट्रिपल एन है इज, इसको पढ़ेंगे इज, A इज x1 y1,
B is x2 y2 and C is x3 y3 are the vertices of triangle ABC. Then the coordinates of its centroid are x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Sum of the x coordinates divided by 3, sum of the y coordinates divided by 3. ये हो गया centroid formula. Inclination of the line. लाइन है L, x एक्सिस, y एक्सिस. लाइन के ये हो गया पॉजिटिव x एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव x एक्सिस फॉर द लाइन. एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस एंगल इज थीटा. तो ये थीटा हो गया इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन मीन्स एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. The measure of non-negative angle यानी anti-clockwise direction. Non-negative angle made by the line with the positive direction of x-axis. Positive direction यानी लाइन के इधर के साइड का लेना है, ये एंगल नहीं, ये नेगेटिव साइड हो गई, ये पॉजिटिव साइड यानी राइट साइड. इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. यदि लाइन का इंक्लिनेशन पता है तो लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं अपन. स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन. If theta की वैल्यू पाई बाय 2 नहीं होना. If theta is an inclination of the line, then tan theta is defined as the slope of the line. Tan theta हो गया slope of the line. Slope of the line is denoted by m. So m equal to tan theta. Inclination यदि पता है तो लाइन का स्लोप रहता है tan theta. Theta is inclination, then slope of the line m. It is equal to tan theta. If the line is parallel to x-axis, लाइन यदि x एक्सिस को पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन हैज नो स्लोप यानी स्लोप होगा 0. नो स्लोप यानी स्लोप 0. स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू 0. थीटा इंक्लिनेशन थीटा रहेगा 0. एंगल मेड बाय लाइन विथ x एक्सिस 0 एंड द स्लोप ऑफ द लाइन इज 0. स्लोप ऑफ द लाइन m यानी tan थीटा, tan 0 0 यानी tan थीटा इक्वल टू 0 मीन्स m इक्वल टू 0. इफ द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, द एंगल मेड बाय द लाइन विथ x एक्सिस थीटा होगा 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया. और tan थीटा यानी tan 90 नॉट डिफाइन. सो इन दिस केस द स्लोप ऑफ द लाइन डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स स्लोप इज नॉट डिफाइंड. ये थर्ड फॉर्मूला अपने पास में है कि यदि लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स पता है, लाइन का इंक्लिनेशन है थीटा तो लाइन का स्लोप होगा tan थीटा. यदि लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स गिवन है, a इज x1 y1, b इज x2 y2 आर द 2 पॉइंट्स, देन स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज. अब यहाँ पे भी देखो स्लोप के लिए फॉर्मूला y2 माइनस y1 लिए तो डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1 लेना है. y1 माइनस y2 लिए तो डिनोमिनेटर में x1 माइनस x2. y1 पहले है तो डिनोमिनेटर में x1 पहले आएगा, y2 पहले लेते हैं तो नीचे x2 पहले लेना है. सिर्फ डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, x2 माइनस x1 नॉट इक्वल टू 0 यानी x2 इज नॉट इक्वल टू x1. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्लोप ऑफ द लाइन का. 2 पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो लाइन का स्लोप रहता है डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स यानी y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2 और y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. ये हो गया स्लोप का फॉर्मूला. इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0 क्योंकि x एक्सिस पे हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 रहता. एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस हैज y कोऑर्डिनेट 0 यानी y इक्वल टू 0. वैसे y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 रहता यानी y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0. लाइन यदि पैरेलल टू x एक्सिस है, x एक्सिस को पैरेलल इक्वेशन y इक्वल टू कांस्टेंट यानी y इक्वल टू b. b is any constant, y equal to 1, y equal to 2, y equal to minus 1, y equal to minus 2. Equation of line parallel to x axis. यदि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो इक्वेशन रहेगा x इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज x इक्वल टू a. इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस दैट इज x इक्वल टू a. फिफ्थ नंबर है स्लोप पॉइंट फॉर्म. स्लोप पॉइंट फॉर्म में स्लोप गिवन है m, पॉइंट गिवन है x1 y1. इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m and passing through the point x1 y1 पॉइंट्स लेना. passing through the point x1 y1 यानी स्लोप और पॉइंट
इक्वेशन है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये इक्वेशन याद रखना है अपने को। इक्वेशन इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स का एक्स पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म में दूसरा है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स यानी x1 y1 और x2 y2 लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स है। तो ये केस में m की जगह पे अपन स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। y माइनस वाई वन इक्वल टू y1 माइनस वाई2 अपॉन x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। या फिर ये भी फॉर्म है y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y1 माइनस वाई2 अपॉन x1 माइनस x2। ये भी फॉर्म है y माइनस वाई वन डिवाइड बाई y1 माइनस वाई2 इक्वल टू x माइनस x1 न्यूमरेटर में डिवाइड बाई x1 माइनस x2। कोई भी एक फॉर्म याद रखना है। y माइनस वाई वन इक्वल टू यहाँ पे m की वैल्यू y1 माइनस वाई2 अपॉन x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म। बाद में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप यानी m, इंटरसेप्ट यानी y इंटरसेप्ट। अभी इंटरसेप्ट का कंसेप्ट क्या है? इफ द लाइन इंटरसेक्ट, ये लाइन है L, इंटरसेक्ट x एक्सिस इन द पॉइंट A, y एक्सिस इन द पॉइंट B। ये OA यानी x इंटरसेप्ट, OB y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। y इंटरसेप्ट है C, लाइन का स्लोप है m, तो लाइन का इक्वेशन है ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट C इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म है तो इसमें m रहता है, x का कोएफिशिएंट है m, इट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन। c रिप्रेजेंट करता इंटरसेप्ट यानी y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी जैसे मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया था, x इंटरसेप्ट OA और y इंटरसेप्ट OB। x इंटरसेप्ट इज A, लाइन है, दिस इज x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट A, y इंटरसेप्ट है B। तो लाइन का इक्वेशन होगा x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। इक्वेशन यदि ये फॉर्म है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, तो डिनोमिनेटर है a और दूसरा y का डिनोमिनेटर b। ये रिप्रेजेंट करते हैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। बाद में नॉर्मल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इंक्लिनेशन नॉर्मल में ओरिजिन से लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p और परपेंडिकुलर का जो इंक्लिनेशन है दैट इज अल्फा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन such that the perpendicular drawn from the origin to the line has length p and inclination alpha, यानी ये perpendicular का inclination है अल्फा, तो लाइन का इक्वेशन रहता है x cos alpha plus y sin alpha equal to p। inclination made by this perpendicular with x axis, positive x axis, that is alpha। the perpendicular distance है p, इक्वेशन है x cos alpha plus y sin alpha equal to p। p यानी लेंथ है, it is always positive। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, एकदम इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन का जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लाइन का स्लोप एक्स का कोएफिशिएंट है ए, वाई का कोएफिशिएंट है बी। स्लोप का फॉर्मूला है माइनस ए अपॉन बी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई, स्लोप ऑफ दिस लाइन। ये लाइन का स्लोप कैसे निकालना है? तो माइनस एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड बाई वाई का कोएफिशिएंट विथ नेगेटिव साइन। एक्स इंटरसेप्ट निकालना रहा तो माइनस सी बाय ए, एक्स इंटरसेप्ट के लिए एक्स का कोएफिशिएंट है ए तो माइनस सी बाय ए। वाई इंटरसेप्ट है माइनस सी बाय बी, कोएफिशिएंट ऑफ वाई बी है तो माइनस सी बाय बी होगा वाई इंटरसेप्ट। यू हैव टू रिमेंबर दिस 3 फॉर्मूले फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके बाद में इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, इक्वेशन कौन सा है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन।
y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। पॉइंट x1 y1 की जगह 0 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, ये हो गए 0। इक्वेशन y माइनस 0 मीन्स y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस 0, दैट इज एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y इज इक्वल टू एम एक्स। ये जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। If the line is passing through origin, then there is no constant term. Constant term 0 रहते, इक्वेशन रहेंगे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू एम एक्स। एंगल बिटवीन द लाइन्स, दो लाइन्स है जिनके स्लोप्स पता है अपने को। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m1, ये लाइन का स्लोप है m1। सेकेंड लाइन है जिसका स्लोप है m2। ये एक्यूट एंगल है थीटा, ये ऊपर का ऑप्टिक एंगल हो गया। तो एक्यूट एंगल थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला है मॉड ऑफ m1 माइनस tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स, if m1 and m2 are the slopes of two lines, then the acute angle theta between the lines is given by tan theta equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। अब यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना, यानी 1 प्लस m1 m2 नॉट इक्वल टू 0, यानी m1 m2 की वैल्यू -1 नहीं होना। बाद में यहाँ पे कंडीशन है यदि m1 m2 इक्वल टू -1 है तो लाइन्स रहते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि डिनोमिनेटर आता है 0। m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 0 यानी इन्फिनिटी, tan थीटा इन्फिनिटी मीन्स थीटा इक्वल टू π/2, द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। m1 इक्वल टू m2 है तो न्यूमरेटर m1 माइनस m2 हो गए 0, 0 डिवाइड बाई एनी टर्म दैट मीन्स 0, tan थीटा 0 यानी थीटा इक्वल टू 0, द लाइन्स आर पैरेलल। ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1, पैरेलल लाइन्स के लिए कंडीशन स्लोप्स आर इक्वल, m1 इक्वल टू m2, then the lines are parallel. If the lines are parallel, then m1 equal to m2, m1 into m2 equal to -1, लाइन परपेंडिकुलर है, या परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पी पॉइंट है x1 y1, P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर है PM, दिस परपेंडिकुलर से PM। तो PM के लिए फॉर्मूला है मॉड ऑफ x का जगह लिखना है x1, y के जगह लिखेंगे y1, LHS न्यूमरेटर में, यानी मॉड ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन बना अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x1 y1 फ्रॉम द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, ये लाइन का इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पे x के जगह पे x1, y के जगह पे y1 और LHS लिखेंगे न्यूमरेटर में ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए मॉड यूज़ करते हैं, यानी डिस्टेंस पॉजिटिव होना, ये वैल्यू निगेटिव आ सकती है, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी में भी निगेटिव, तो टेक इट्स पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज इट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, दो लाइंस पैरेलल है, यदि दो लाइंस पैरेलल है तो दोनों लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म चेंज होंगे, ax प्लस बी वाई सेम रहेगा, ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ पे ax प्लस बी वाई इतना पोर्शन कॉमन है क्योंकि स्लोप इक्वल, प्लस c1 की जगह c2 इक्वल टू 0। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस यानी डिस्टेंस d, फॉर्मूला मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे a और b दोनों सेम है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equal to 0 is given by mod of c1 minus c2 upon under root of a square plus b square। फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है, इसके बाद में एक थ्योरम है, डेफिनेशंस है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे।